नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव 80 लोकसभा सीटों को लेकर दांवपेच खेल रहे हैं। 62 पर चुनाव लड़ेगी सपा और 17 पर कांग्रेस लड़ती हुई नजर आई, लेकिन एक सीट सौंप दी जा सकती है आजाद समाज पार्टी को। ऐसे में देखा गया है कि अखिलेश यादव का साथ कई नेताओं ने छोड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी छोड़ा। अखिलेश यादव जो साथ पाने की कोशिश करते हुए नजर आए मायावती के कि कैसे भी करके बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आ जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया क्योंकि मायावती ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद देखा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा का साथ छोड़कर आए हैं और आज स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं उस स्थिति में है कि इधर जाएं या फिर उधर जाएं, क्योंकि मायावती की तारीफ करते हैं तो अटकलें तेज होती हैं कि मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन वह कर सकते हैं, एक बार फिर से बसपा की तरफ रुख रख सकते हैं। दूसरी ही तरफ कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का साथ दूंगा। कैसे देख रहे हैं यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य? कभी इंडिया गठबंधन, कभी बहुजन समाज पार्टी के लिए गाना गाते हुए नजर आते हैं। किस तरफ जाएंगे मौर्य इस बार? देखिए, जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने जिस तरह का कदम उठाया वो अपने आप में सवालों के घेरे में है कि क्या समाजवादी पार्टी के अंदर वो सिर्फ इसीलिए आए थे, कुछ दिन रहेंगे और जैसे ही लोकसभा चुनाव आएगा निकल के बाहर चले जाएंगे और अपनी पार्टी बनाते हुए नजर आएंगे। अब ये सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी और तमाम सारे दल अपनी चुनावी रणनीति बनाने में लगे हुए, वहीं जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो जिस तरह सपा से अलग होते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, उसके बावजूद भी कभी बसपा की तारीफ करते हैं, कभी इंडिया गठबंधन की तारीफ करते हैं। तो ऐसे में वो खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं क्योंकि खुद तो वो सपा की भी कह सकते हैं कि जो मेंबरशिप है वो छोड़ते हैं। इसके अलावा उनकी बेटी बीजेपी के अंदर शामिल रहती है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि इंडी गठबंधन का मैं साथ देता हुआ नजर आऊँगा। वहीं बसपा की तारीफ में, मायावती की तारीफ में कहते हैं उनसे बड़ी नेता कोई नहीं है और तमाम जो बातें हैं वो कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो राजनीति है इसमें वो उलझी हुई सी दिखाई पड़ती है। वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में क्या वो आगे बढ़ेंगे, क्या किसी सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और क्या ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनको इंडी गठबंधन की तरफ से कहीं से एक सीट लड़ने का मौका मिल जाए। तो अब प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि जो उनकी राजनीति है और पिछड़ों की जो राजनीति करने की बात करते हैं, तो ऐसे में लगातार जिस तरह से उनके फैसले बदल रहे हैं, उनका मन बदल रहा है, लगातार वो भी बदल रहे हैं और ऐसी बदली हुई राजनीति में अपने आप को मेरे ख्याल से वो कहीं भी जी अमन जी, यहाँ पर सवाल तो ये भी बन जाता है, स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ अगर मायावती पा लेती हैं तो उन्हें कितना फायदा होगा? अगर यहाँ पर इंडिया गठबंधन में उन्हें जगह मिल जाती है, उनकी पार्टी को राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जो नाम रखा है उन्होंने अपनी पार्टी का, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को उनसे कितना फायदा मिल जाएगा? देखिए, पार्टी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे याद आता है 2017 के आसपास जब शिवपाल यादव ने अपनी प्रसपा बनाई थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो ऐसा लगा था कि बड़े लेवल पे जाएंगे। लेकिन देखिए, सिर्फ पार्टी बनाना और एक तरीके से अनाउंसमेंट कर देना आपको जो है चुनाव नहीं जिता सकता और यही बात अब नजर आती है स्वामी प्रसाद मौर्य में कि उन्होंने चलिए पार्टी तो बना ली, लेकिन पार्टी में कौन कार्यकर्ता है, कौन नेता है, कौन प्रवक्ता है, कौन आपका महासचिव है, तो तमाम सारे पद होते हैं और क्या ज़मीनी स्तर पर आपके जो लोग हैं क्या वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अनाउंसमेंट कर देना एक अलग बात होता है, लेकिन क्या आपके साथ लोग नजर आते हैं? जहां पर इस पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ वहां पर तमाम सीटें खाली पड़ी थी, बहुत कम लोग आए थे। तो ऐसे में ये कहना कि अपने लिए बहुत बड़ा माहौल बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, मुझे ऐसा लगता नहीं। और जाहिर सी बात है कि ये जल्दबाजी में किया गया फैसला है जो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर उनकी बेटी को भी टिकट नहीं मिला तो जरूर दोनों पिता और पुत्री जो हैं वो मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे अपनी पार्टी से। लेकिन इसके साथ में वो इंडिया गठबंधन की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर इंडिया गठबंधन में कहीं से उनको कोई एक आधो सीट मिल जाए तो वहाँ पर भी वो चुनाव लड़ सकते हैं और अपनी बेटी के लिए, अपने लिए वो 2 सीटें की मांग कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत बड़ा इंपैक्ट उनके होने से इंडिया गठबंधन को लेकर पड़ता हुआ नजर आएगा। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर ये बन जाता है, इंडिया गठबंधन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वीकार कर पाएगा जिस तरह से अखिलेश का साथ उन्होंने छोड़ा है? देखिए, जाहिर बात है कि मौके की राजनीति होती है और देखिए यहाँ पर कोई हमेशा की दुश्मनी और दोस्ती नहीं होती। आपने देखा भी कि स्वामी को लेकर अखिलेश यादव ने कोई बहुत मुखर शब्द यूज नहीं किए, डिंपल यादव ने कोई बहुत बड़ी उनको लेकर आलोचना नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा है कि ठीक है वो पार्टी में रहे, उसके बाद चले गए तो हम इस पर क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि मौका कभी भी आपको पड़ सकता है, मौका कभी भी आपके लिए आ सकता है, इसीलिए जो राजनीतिक दल हैं वो आगे की आने वाली रणनीति के लिए बहुत सारी चीज़ों पर अंकुश लगाती हैं, अपने बयानों पर अंकुश लगाते हैं और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने कोई बड़ा मोर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नहीं खोला। इसीलिए मुझे ऐसा
ऐसा लग रहा है कि अगर आने वाले दिनों में कोई समीकरण बना तो जाहिर बात है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। वाकई में अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए यहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी क्या वाकई में सोच विचार करेंगे, जिस तरह से वह कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का साथ दूंगा। आपको यहाँ पर बयान सुना देते हैं कि जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो आखिरकार क्यों छोड़ी थी, देखिए जरा। राजनीति में इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत समाज के लोगों, गरीबों, मजलूमों और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। इस देश के सामाजिक परिवर्तन के तमाम उन महापुरुषों, जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथा इसी सामाजिक परिवर्तन के महान पुरोधा पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, मानवर कांशीराम साहब, पेरियार लालजी सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, शहीद जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर के शुरुआती दौर से लड़ाई लड़ता रहा, इनके मिशन पर काम करता रहा और इस विचारधारा तथा मिशन में जब भी कोई आड़े आया, वो कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों न रही हो, उससे टकराने में भी मैंने कभी गुरेज नहीं किया। क्योंकि राजनीति में विचारधारा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पद का कोई माने नहीं होता है। मैंने विचारधारा के लिए पद छोड़ी है, कुर्सी छोड़ी है, कभी नेता विरोधी दल का पद छोड़ा, कभी एक नहीं इसके पूर्व और वर्तमान में भी राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा, कभी विधायक पद से इस्तीफा, एमएलए के पद से इस्तीफा दिया, तो कभी एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया। क्योंकि पद के लिए मैं कभी न कहीं आया हूं न गया हूं। जिनको खुशी है लाभ देने की, उनके लाभ के पद को भी मैं ससम्मान वापस कर दिया हूं। क्योंकि मैं अपना सम्मान विचारधारा के साथ मानता हूं। पद गौड़ है, पद और आता जाता है, विचारधारा शाश्वत होती है, टिकाऊ होती है, वैचारिक राजनीति का ही महत्व होता है। इसलिए मैं इन अपने तमाम महापुरुषों की विचारधारा को, इनके मिशन को अपनी थाती मानता हूं और इसी विचारधारा को जीवंत बनाए रखने के लिए मैंने सभी प्रकार के पद का त्याग किया है, विधान परिषद का भी त्याग किया है। अब आने वाली 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं के साथ समागम होगा, जहां पर आगे की दिशा तय होगी, नई पार्टी का ऐलान होगा और कोशिश होगी किस विचारधारा पर चलते हुए इस देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के साथ साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने में मैं कामयाब हूं। ऐसी चाहत के साथ मैं कदम आगे बढ़ा रहा हूं और आज जिस तरीके से प्रदेश और देश में बैठी हुई सरकारें, अब यही देखना होगा कि मायावती को चुनौती देते हुए अब स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि एक वक्त बसपा के साथ रहे और एक वक्त बीजेपी के साथ रहे, लेकिन फिर सपा के साथ आए, सपा का साथ भी छोड़ दिया। अब देखते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ जाते हैं या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।